नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का 17वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 17वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूपी के झांसी में आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, वो है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो दोस्तों ये जो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है ये आपका यूपी के प्रयागराज में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो दोस्तों यूपी के बंथर उन्नाव में आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड आपका कानपुर में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क किन जिलों में स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों लखनऊ और वाराणसी में आपका एग्रो पार्क स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फिरोजाबाद आपका कांच उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिलखुआ हैंडलूम क्लस्टर स्थित है। तो दोस्तों यूपी के हापुड़ जिले में आपका पिलखुआ हैंडलूम क्लस्टर स्थित दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, नॉलेज पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है। तो दोस्तों यूपी के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ। तो दोस्तों यूपी के आगरा में आपका जो है कि प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जो प्रश्न नंबर 10 है वो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना है। तो दोस्तों यूपी के मथुरा जिले में आपका तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो आपका उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण आपका चंदेल शासकों ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 है, हम्पी के अवशेष भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो हम्पी के अवशेष हैं वो आपका भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो लिंगराज मंदिर है आपका ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में आया भी दोस्तों, ठीक है। और ये अगला प्रश्न दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये आपका माउंट आबू राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न तो शोर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो शोर मंदिर है आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और हमारा 18वां प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो सबरीमाला मंदिर है आपका ये केरल राज्य में दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं। तो दोस्तों जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये आपका भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और हमारा जो प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव है ये आपका, देखिए अब मैंने इसे गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर मुझे जो है कि ये मिला था रामदास जी, ठीक है। और जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया वहाँ पर ये साईं मियाँ मीर था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया है प्रश्न नंबर 20 को। तो अब देखिए ऑप्शन में अगर ये आ गया साईं मियाँ मीर तो आपको ये मारना है, और अगर यदि रामदास जी आ गया तो आपको रामदास जी मारना है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए जो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन रहता है अब भाई मैं उसको ग्रीन कर दिया हूँ ताकि आप लोग भी उसे सर्च कर लें और अपने हिसाब से उसका आंसर याद कर लें। और सिख गुरु अर्जुन देव जी के समय में जो है कि स्वर्ण मंदिर का नींव रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। भाई जो क्वेश्चन मुझे आंसर भाई उसका ठीक नहीं लगा तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, आप लोग उसे गूगल पर चेक कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक है या कुचालक। तो दोस्तों जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों, ठीक है। उसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसमें से आयंस निकल जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दर्पण से क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 24 है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों बेरियम के कारण आपका आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मेथेन है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो दोस्तों जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 27 है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो भारी जल का रासायनिक सूत्र है वो आपका D2O है दोस्तों, ठीक है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 29 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है।
तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो आपका टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, ठीक है। और जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि 3500 डिग्री बाद ही ये गलना शुरू होता है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या है? तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ है वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, जो कि गुजरात में पाया जाता है, मतलब जो कि गुजरात में है। और प्रश्न नंबर 33 है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये असम में स्थित है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये आपका राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों जो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका केरल राज्य में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों वो है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों साउथ बटन आइलैंड जो है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका अंडमान निकोबार पे स्थित दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 40 है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक को ड्यूटी के दौरान आई कार्ड कहाँ पहनना चाहिए? तो दोस्तों जो आई कार्ड होता है होमगार्ड को बाईं जेब के ऊपर या फिर गले में पहनना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये एक अनुशासन माना जाता है दोस्तों, ठीक है, अच्छा अनुशासन की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों लखनऊ में आपका एटीएस का मुख्यालय दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, किसी अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस को कितने समय के भीतर उसे न्यायालय में पेश करना होता है? तो दोस्तों 24 घंटे के भीतर जो है कि पुलिस को अपराधी को पकड़ने के बाद न्यायालय में पेश करना होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों का नाम पट्टिका किस तरफ लगाई जाती है? तो दोस्तों दाहिने जेब के ऊपर जो है कि होमगार्ड की वर्दी पर नाम पट्टिका लगाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये नीले रंग की होती है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है, कभी कभी कलर भी क्या पता पूछ दे। प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, पुलिस विभाग में एसएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो एसएसपी का पूर्ण रूप है वो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों, होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कब दिया जाता है? तो दोस्तों विशेष प्रशिक्षण शिविरों या फिर बुनियादी ट्रेनिंग के दौरान होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि ड्यूटी पर इन्हें कोई हथियार मिलता नहीं है, लेकिन इन्हें प्रशिक्षण जरूर दिया जाता है ताकि भाई किसी ऐसी कंडीशन में वो उसको यूज कर सकें। प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, शांति समिति की बैठकों में होमगार्ड की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों स्थानीय स्तर पर सूचना साझा करना और समन्वय करना दोस्तों, ठीक है, यही इनकी भूमिका होती है। और प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों जो यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह है वो है 2 मछलियाँ और बीच में धनुष बाण दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, होमगार्ड की वर्दी में बेल्ट का बक्कल कैसा होता है? तो दोस्तों जो होमगार्ड की वर्दी है उसमें जो उनका बेल्ट का बक्कल होता है उस पर होमगार्ड का लोगो बना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, साइबर हेल्प डेस्क का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों साइबर हेल्प डेस्क का मुख्य कार्य है ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतों को दर्ज करना दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, शून्यकाल का समय क्या होता है? दोस्तों दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य भारत कब बना? तो दोस्तों 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ भारत का सदस्य भारत बना दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है कि भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई थी? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है दोस्तों, ठीक है। और जो प्रश्न नंबर 57 है, भारतीय संसद का निर्माण किन से मिलकर होता है? दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 दोस्तों, सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई भी कहा जाता है, अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 2005 में आपका आरटीआई अधिनियम लागू हुआ दोस्तों, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस धर्म से प्रेरित हैं? दोस्तों जो ये अजंता की गुफाएं हैं ये आपका बौद्ध धर्म से प्रेरित है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 66 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और कभी कभी हिंदी में लिख कर देता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। यदि आ जाए कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है तो गांधी जी बताना है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 67 दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों पाणिनि जी अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है, पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसे कहते हैं? दोस्तों रैम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं, और जो इसका फुल फॉर्म होता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका इंटरनेट का एड्रेस होता है। जैसे कि आप कहीं जंगल में भी जाकर अगर नेट चलाएंगे तो आपके आईपी एड्रेस से पता किया जा सकता है कि आप वहाँ से नेट चला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 है, कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए F5 की दबाते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 दोस्तों, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर इसे कभी कभी हिंदी में देता है कि अनचाहा ईमेल, ठीक है, तो जो भी ऑप्शन रहे आप उसे सही करेंगे। प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, गूगल के संस्थापक कौन है? दोस्तों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के संस्थापक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों सफ़ेद हाथी आपका थाईलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों कुचकल जलप्रपात आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए। और प्रश्न नंबर 79 है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो डूरंड कप है आपका फुटबॉल से संबंधित दोस्तों, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका ट्राम्बे मुंबई में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 81 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर जी ने रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। प्रश्न नंबर 83 है, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 86 है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह आपका सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 88 दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 90 दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है? तो दोस्तों मधुमेह बीमारी के लिए इंसुलिन का उपयोग होता है। इसमें होता क्या है कि आपको रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, जिसको भी अगर शुगर हो गया तो उसको रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा, गंभीर वाला शुगर। और प्रश्न नंबर 91 दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है।
कहीं कहीं टेंसू भी देखने को मिल जाता है, तो उसे ध्यान रखना है आप लोगों को, इसी को ही कहा जाता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, कालीकट स्थान नामक स्थान पर दोस्तों। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम के रचयिता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 दोस्तों, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो आपका निष्काम सेवा है दोस्तों। ठीक है, तो उसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 99 दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों गोवा आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। ठीक है। और जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है वो है, भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों जो स्वर्ण क्रांति है आपका बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित दोस्तों। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का जो है कि यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलता रहे दोस्तों। ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो, उसने भी अगर होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आप उस तक पहुँचा सकें दोस्तों। ठीक है, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और वो भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ ले सके दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भरे हुए प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।